हेलो। इस बार लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं। देखो, बना ठना भी बैठा हूँ। एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने आया है, तो इसीलिए आपको बैकग्राउंड भी अलग लग रहा है, मैं भी अलग लग रहा हूँ। चीज़ें आई हैं मन में जिनको लेके वीडियो बनाना है, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम अच्छे से तैयारी करके बना पाए। अभी एक बढ़िया चीज़ मिली है। सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी 2016 की मेमोरीज शेयर कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी कुछ दिन पहले गूगल से आया कि वो गूगल फ़ोटोज़ पे मेमोरी दिखाता है ना, तो 10 साल पहले की। और उसके बाद ये ट्रेंड आया तो मैं लगभग उसी जोन में था। तो फिर मुझे लगा चलो उसी पे करते हैं। और वापस जाके देखा, थैंक्स टू अगेन गूगल फ़ोटोज़, कि वो मेमोरी रिफ़्रेश होना बहुत इजी हो जाता है। तो काफ़ी कुछ हुआ था लाइफ में 2016 में। और ये भी पता चला कि भाई 10 साल में बहुत बहुत ज़्यादा बदली है ज़िंदगी। तो ये दिस वीडियो इज़ अबाउट मोमेंट्स, मेमोरीज़। तो आई टेक यू टू माई 2016। और हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने कुछ एक 5 डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम शेयर करेंगे। तो जो सबसे पहली मेमोरी है हमारी, वो है हम मैं उस समय चेन्नई में था, HCL में काम कर रहा था। और तब मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो JSW स्टील, एक बड़ी कंपनी है, वहाँ पे थे, जो कि कर्नाटका बल्लारी में सिचुएटेड है। तो हम उस स्टील फैक्ट्री गए थे। वो देखा था बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप, कैसे स्टील बनती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग समझी थी। बहुत गज़ब का एक्सपीरियंस था वो। देन वहीं पे पास में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी के टेम्पल्स हैं, वहाँ गए थे। वहाँ के स्ट्रक्चर्स देखना, वहाँ की हिस्ट्री समझना, बहुत ही गज़ब एक्सपीरियंस था। और बहुत ही कमाल की चीज़ हुई थी वहाँ से रिटर्न होने के लिए। मतलब मेरे लिए वो उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी कि ट्रेन में हमने वहाँ से वापस आने के लिए तत्काल टिकट बुक किया था। और वो नहीं, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है, हम हमेशा चेक करके रखते हैं। उसके पहले कभी नहीं हुआ था, बट उस जर्नी में मेरी टिकट अपग्रेड हुई थी टू फर्स्ट AC। तो मतलब वो भी बहुत कमाल की चीज़ हुई थी। तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट मेमोरी, जनवरी 2016। फिर इस दौरान और क्या हुआ कि जो हम चेन्नई में काम कर रहे थे, हमने ट्राई किया, बहुत दूर था वो घर से। तो फिर इस बीच में हम ट्रांसफ़र हुए चेन्नई से नोएडा, HCL सेम कंपनी में। तो नोएडा से फिर घर आ पाना आसान था। और तब मुझे नौकरी ज्वाइन किए जस्ट 2 ही साल हुए थे। तो पहले अपना कुछ लाइबिलिटीज़ थी, लोन एंड एवरीथिंग। फिर जब घर पहुँचे तब घर में चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू हुआ। तो ये वो टाइम था 2016 का मई और जून, जब घर में पहला कूलर आया और घर में सबसे पहले इन्वर्टर लगा। और अब लगता है कि मतलब आज के समय में उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तब वो बहुत बड़ी चीज़ थी, हिस्टोरिक इवेंट था हमारे घर के लिए। सो दिस वाज द सेकंड मेमोरी। इसके बाद दिल्ली रहे, दिल्ली एक्सप्लोर करना शुरू हुआ। दिल्ली में कनेक्शंस बने, कम्युनिटी बनी, साइकिलिंग करना शुरू किया मैंने। ऐसे रेगुलर दिल्ली रोम करते थे, एक्सप्लोर करते थे। फिर एक बहुत बड़ा इवेंट आया हमारे साइकिलिंग पार्टनर्स के साथ में। हमने एक राइड करी दिल्ली से लेके हरिद्वार की, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की। क्वाइट अ फीट देन। हाँ, ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नहीं बदली। अब साइकिलिंग कम हो गई है, बट स्टिल आई एन्जॉय दैट और मैं करता हूँ। उतना टाइम नहीं मिलता, बट उस समय बढ़िया तैयारी करके बहुत बढ़िया राइड करी थी, रास्ता एंजॉय करते करते। सो दिस वाज अबाउट इट, थर्ड मेमोरी।
फिर एक और बड़ा रिमार्केबल इवेंट हुआ था। मैं पहली बार पीपल बाबा से, जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन बहुत चीज़ें हैं हमारे लिए, तब से वो चीज़ शुरू हुई थी जो आज भी चली आ रही है। पहली बार पीपल बाबा से मैं अक्टूबर में मिला था। देन कुछ ना कुछ इवेंट से हम मिलते रहते थे। फिर एक बार पर्सनली उनके पास जाके दिसंबर में उनसे मुलाकात हुई थी। सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ इम्पॉर्टेंट मेमोरी ऑफ 2016। फिर एक बहुत कमाल की मेमोरी हुई थी। दिल्ली घूमते घूमते मैं एक जगह पहुंच गया जिसे इंडिया हैबिटेट सेंटर कहते हैं। वहाँ पे उस समय कुछ लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था। बिल्कुल अनप्लान्ड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, कुछ देखा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के पता चला कि भाई बड़ा भारी इवेंट हो रहा है वहाँ पे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे। तो सामने से बैठ के शर्मिला टैगोर मैम को देखा। फरहान अख्तर आया था, उसकी लाइव परफॉर्मेंस हुई थी वहाँ पे। तो ये भी मतलब उस स्टेज के लिए बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट मेमोरी थी। खूब मज़ा किया था हमने। तो ये 5 मेमोरीज़ थी। और कहने का मतलब यही है कि अभी तो थैंक्स टू गूगल फ़ोटोज़ की वो मेमोरीज़ हैं हमारे पास। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करते रहें, जिसको जर्नलिंग कहते हैं। तो जब आप बहुत आगे स्टेज पे जाके वापस उस चीज़ को पढ़ते हो, देखते हो, क्योंकि अगेन हम बहुत तेज़ लाइफ में जी रहे हैं, चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं, तो बहुत ज़रूरी है रिफ़्लेक्ट करना या पीछे देखना। मेरे लिए 10 साल पुरानी की मेमोरी बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज वाली हैं। आपके लिए कैसी हैं? शेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वॉज अबाउट इट। मेक मेमोरीज, चेरिश मोमेंट्स।